मैं 60 रुपये छोड़ूंगा नहीं। इनको जो मेरे पास लोकेशन आ रही थी रैपिडो की, तो मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा, तो इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप इधर मोड़िए इधर मोड़िए। तो इन्होंने एंड राइट का बटन दबाया, तो मेरे पास स्कैनर आया कंपनी का, जो आता है कि बारकोड आता है कि आप इतने पैसे कलेक्ट कर लीजिए। कितना बिल बन रहा था? 58 रुपीज़। मेरे को तूने यहाँ उतार दिया है 1.5 किलोमीटर पहले, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। तो मैंने कहा मैम आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो 58 रुपीज़ मेरे को मिलने हैं उसमें से कंपनी की कमीशन भी कटनी है, मैं अपनी जेब में से थोड़ी दूंगा। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अंदर सभी लोग कभी ना कभी रैपिडो ज़रूर यूज़ करते होंगे। वहीं रैपिडो एक यूज़र के साथ एक अनोखी घटना घटी। उसका कहना है कि रैपिडो चालक ने उसके साथ बदतमीज़ी की, ऐसा, और साथ ही 112 पर कॉल कर पुलिस को भी बुलाया गया। बताया जा रहा है कि चालक है, उससे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि B1 से उन्होंने सवारी को उठाया, उसके बाद जो लोकेशन राजापुरी की बताई जा रही थी वहाँ पहुँचना था, पर लोकेशन पर पहुँचने से पहले ही सवारी ने लोकेशन को, यानी कि कहें मैप को बंद कर दिया, बोला कि यहीं पर एंड कर दो, मेरे को यहीं उतरना है। यानी कि लोकेशन जो बुक की गई थी जहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने से पहले ही सवारी ने मना कर दिया कि मुझे आगे नहीं जाना है, और उसके बाद वो 58 रुपीज़ देने से कतराती रही। ऐसे में जब चालक ने 58 रुपये मांगे कि आपके 58 रुपये बनते हैं, जिसमें कंपनी का कमीशन है, साथ ही मेरा भी पैसा इसमें से ही निकलेगा। तो ऐसे में जो सवारी थी, उसका कहना है कि रैपिडो चालक ने उसके साथ बदतमीजी की, और ऐसे में बारंबार लड़ाई जो है बढ़ती गई, और ऐसे में उसने कंपनी में रैपिडो चालक के खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। आइए जुड़कर जानेंगे चालक से। मेरे हो ना मैडम आपका पता बैठ के ਭਾਜੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਦਾਗਾ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਕੜ ਲੈ। यार ये बात नहीं, बदतमीजी कोई भी लाइसेंस बदतमीजी करेगा। क्या नाम है सर आपका? करणजीत। करणजीत जी, क्या हुआ है आज आपके साथ? मैम मैं रैपिडो चलाता हूँ। हाँ। तो अभी मैंने जैसे B1 जनकपुरी से इनको उठाया मैम को, तो इनको जो मेरे पास लोकेशन आ रही थी रैपिडो की, तो मैं उसी लोकेशन पे जाऊंगा, तो इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं आप इधर मोड़िए इधर मोड़िए। तो जब मैं यहाँ तक पहुँच गया गोपी जूस वाले तक उत्तम नगर में, तो इन्होंने आगे मेरे यहाँ जाम लगा था, और फिर मेरे को रैपिडो ने जो लोकेशन आ रही थी वो अपना हनुमान मंदिर वाली साइड में आ रही थी, ये रामदत्त इनक्लेव वाली की तरफ, तो कि यहाँ से इन्होंने जाना है, यहाँ से इनका नियर अबाउट पड़ेगा विदाउट जाम। तो इन्होंने थोड़ा सा अंदर मोड़ते ही मैंने जैसे बाइक मोड़ी, मैं कहा मैम लोकेशन इधर से दिखा रहा है और आगे से जाम है। तो इन्होंने अंदर करते ही मेरे को गाड़ी कहते हैं कि भाई हाँ मेरी ना राइड एंड कर दो, तो मैंने राइड एंड कर दी। तो इनके पास भी ऑप्शन आता है कि राइड एंड का, कि जब तक कस्टमर राइड एंड किसने किया, आपने की उन्होंने? मैडम ने। जब तक मैं यहाँ से अपनी करता हूँ, मैं करता हूँ राइड कंप्लीट राइड,
ठीक है। उसके बाद जब 1-1.25 किलोमीटर रह जाता है तो कस्टमर के पास मैसेज जाता है कि आप यहाँ पर राइड कंप्लीट करना चाहते हैं, एंड राइड यहाँ पर राइड एंड करना चाहते हैं। तो इन्होंने एंड राइड का बटन दबाया तो मेरे पास स्कैनर आया कंपनी का, जो आता है कि बारकोड आता है कि आप इतने पैसे कलेक्ट कर लीजिए। कितना बिल बन रहा था? 58 रुपीज़। क्या हुआ? तो मैम वो मेरे को देने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगी पैसे, जो मर्जी कर ले। मेरे को तूने यहाँ उतार दिया है 1.5 किलोमीटर पहले, मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। तो मैंने कहा मैम आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि जो 58 रुपीज़ मेरे को मिलने हैं उसमें से कंपनी की कमीशन भी कटनी है, मैं अपनी जेब में से थोड़ी दूंगा। तो मैंने कहा मैडम आपको देने पड़ेंगे। वो मेरे से मिसबिहेव करने लग गए। तो मैंने 112 पे कॉल करी तो वो मेरे को ये नहीं पता कहाँ से आए पुलिस वाले आए, उनकी PCR आई, उन्होंने मेरे 58 रुपीज़ दिलवाए। उसके बावजूद, दिलवाने के बाद भी बावजूद मेरे को गंदी गंदी गालियाँ बक के गई और मेरी रैपिडो में कंप्लेंट कर दी कि झूठी, कि भाई मेरे साथ इन्होंने मिसबिहेव किया। और वहाँ की जितनी भी पब्लिक थी, वहाँ पर जितनी कम से कम 50 से 60 लोग खड़े थे, वो सब समझा रहे थे उसको, लेडीज़ को, कि भाई आप गलत हो, आप उसके पैसे दीजिए हैं। और उसके बाद भी उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मगर फिर भी मैं वो गाली गलौज करके गई और मेरी कंप्लेंट डाल दी रैपिडो में। तो क्या कंप्लेंट डालने से एक बार भी कंपनी जो है आपकी वेरीफाई करेगी कि वो? हाँ, कंपनी का मेरे को कॉल आया था, मैंने कंपनी को ये सिचुएशन सारी बताई है। उन्होंने कंपनी को वालों को भी झूठ बोला कि भाई मेरे साथ मिसबिहेव किया है। तो मगर मैं तो ये चाहता हूँ भाई, आप जिस लोकेशन पे मैंने उनको ड्रॉप किया, एंड किया है, वहाँ पर आकर के आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि वो सरदार जी ने, जो करणजीत सिंह आया था रैपिडो वाला, उसने कोई लड़की के साथ मिसबिहेव किया या कुछ किया। वो मैं चुपचाप साइड में खड़ा था और मैंने सिर्फ उतर के। जिस महिला को आप लेके आए, क्या उम्र रही होगी? मैम अप्रोक्स उनकी 40 प्लस होगी या 40 से कम होगी। 40 प्लस ही थी उनकी, जिस हिसाब से मेरे को लग रहे थे। मगर उनके लहजे के साथ वो 40 प्लस नहीं लग रहे, क्योंकि उनका लहजा इतना गंदा था कि मेरे को इतनी उम्र वाले लग नहीं रहे थे वो। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कुछ लोग होते होंगे, कुछ रैपिडो चालक करते होंगे बदतमीजी, पर पूरा मामला यहाँ पे खड़ी भीड़ ने बताया कि ऐसा वास्तव में नहीं हुआ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस कारण ये पूरी घटना घटित हुई। रैपिडो चालक ने कोई मिसबिहेव नहीं किया और साथ में थोड़ी अनबन हो गई सवारी और उसमें, और इस कारण ऐसे में उसने कंपनी में उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में।